हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन। तो देखने के लिए और सुनने के लिए मात्र 2 लाइन का है, अभाज्य गुणनखंडन। कहोगे कि क्या है, लेकिन ये बड़े काम का है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्नों का हल किया जाता है। जैसे आप वर्गमूल पढ़ रहे हैं, घनमूल पढ़ रहे हैं, वहां पे काम आता है। आप किसी गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं कि इसमें कितने गुणनखंडन है। आजकल कंपैरिजन में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों का आधार ये क्या है, हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है। कौन संख्या शांत है, कौन संख्या अशांत है, इन सारे यानी बहुत सारे प्रश्नों का आधार जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो इसलिए इसको सीखना बहुत ही जरूरी होता है। बच्चे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, छोड़ दिए तो अपने किस्मत को छोड़ दिए। तो इसको छोड़ना मत। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी चीज के समझो। पढ़ाई में किसी का वैल्यू होता है, तो बहुत बड़ा वैल्यू है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन का। संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। जैसे यहाँ पे 3825 का मैं कहूं कि अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, मतलब इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य संख्याएं आपको बताया गया है कि क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है आपका, उसके बाद क्या होगा 23 है, उसके बाद क्या है 29 है, और बहुत सारी हैं। नहीं तो आपको इन्हीं के गुणनफल के रूप में लिखना होता है। तो हम आपको जो चीज सिखाता हूं वही चीज सीखिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को विभाज्यता के नियम सिखाया था। तो हर पढ़ाई का मतलब होता है, क्यों इससे पहले सिखाया विभाज्यता के नियम, क्योंकि ये काम आएगा। तो किसी भी संख्या को जो हम लोग चेक करते हैं, चेक कियाते हैं कि वो कटेगा कि नहीं कटे। जैसे 3825 है, देखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले 3825 जो है 3825 है, इसको हम चेक करेंगे 2 से कि 2 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है, जब अंतिम का अंक 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, चाहे 8 हो जाए। तो अंतिम का अंक ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो इसमें 2 से भाग देना व्यर्थ है। नहीं, किसी काम का इसमें 2 से आप भाग नहीं दे सकते। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं, चेक यहीं से करते हैं। इससे नहीं पास हुआ, अब चलते हैं हम 3 से। तो 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का जोगफल 3 का पहाड़ा हो, यही ना बताया गया है। तो अंकों को जोड़िए, 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18, यानी ये 3 से कटेगा। तो अब देखिए काटते कैसे है, इसको देखते चलिए। एक एक सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है। अब 3 में भाग देना है, 3 है कम 3, सब सिंपल। अब ये हो गया, यहां चलिए 3 दूनी 6, लेकिन ये था 8 में से 6 घटेगा 2 होगा ना, तो आपको 2 को इधर करते चलना है। जो घट कर आएगा उसको आपको इधर थमा देना है। ठीक है, तो ये अब यहाँ 2 पर मान यहाँ ये समझिए कि एक 2 आ गया जो घट कर आया। अब ये कितना बन गया 22, 3 7 21, फिर एक 22 था ना जी, एक और इधर घसक गया है, 5 के पहले एक आ गया, अब क्या हो गया 15। तो 3 5 15, आप कुछ नहीं जानते थे,
यानी 1275 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3825, है कि नहीं। अब फिर चलो चेक कर लो, 2 से तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा बात जानते हैं। 3 से 7 5 12, 12 12 2 14 1 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 चौका 12। अब यहाँ 7 बार 3 दूनी 6, लेकिन 7 मतलब भागी 1 है ना, ये बन गई 15, 3 5 15, ठीक है। फिर देखो 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, 5 और 2 7 और 4 11, अब 3 से भी पास नहीं होगा, इससे भी पास अब नहीं आओ। अब हैकरा लगे आओ 5 के लगे, जब 2 3 फेल आ जाए तब 5 से चेक कर जाए। तब 5 का नियम क्या कहता है, जब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। जी हाँ, अंत में 5 है तो हम कैसे करेंगे, 5 8 40, अब 5 9 45 बेसी हो जाता है, बेसी नहीं ना रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं, कम रखते हैं, तो ये भाग गया इधर कितना 2, तो ये 5 के पहले जो भागा है तो बन गया कितना 25, 50 25। अभी भी 8 5 13 3 से नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। हम नहीं जानते हैं कि 85 का मतलब है आता है, साफ शुरू से सीखो, लेकिन 17 5 85 होता है, जानना चाहिए, नहीं जानते हैं मान लीजिए। तो 5 एकम 8, 5 दूनी तो नहीं ना रखेंगे, ज्यादा हो जाएगा, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, यानी इस 3 को यहां रख लो, इस 5 के पहले बन गया 35, अब 5 7 35 आ गया अभाज्य संख्या ही। तो 17 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, तो रोक दो। यानी अब इस 3825 को हमको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, यहां पे ऐसे भी लिख देंगे 3825 बराबर 3 गुने 3, ऐसे भी लिख सकते हो गुने 5 गुने 5 गुने 17। एक तरीका से और भी लिख सकते हो, 3 3 कौ बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17, ठीक है। तो 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17, है कि नहीं। अब आपसे इसी सवाल में पूछा जा सकता है, थोड़ा देख लीजिए, बहुत तरह से पूछा जाता है कि 3825 में 3 का अधिकतम घात होगा, तो 3 का अधिकतम घात कितना है, 2। 3825 में 3 का अधिकतम घात होगा, तो 3 का घात कितना है, ऊपर वाला घात बोलते हैं, तो अधिकतम घात हो गया 2। बात समझ में आई। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 3825 में 3 कितना बार आएगा, 3 कितने बार छुपा हुआ है, तो 3 कितना बार आए, 2 बार आए, तो 3 2 बार छिपा हुआ है। सवाल समझ लीजिए, सब कंपैरिजन में भी आप लोग चले गए कि 3825 में कितने 3 छिपे हुए हैं, 3 का कितना घात है। फिर पूछेगा 3825 में 5 का अधिकतम घात क्या है, 17 का अधिकतम घात क्या है, तो 17 का अधिकतम घात क्या है, 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 है। बातें समझ में आ गई। प्रश्न इसी तरह से होता है, पूछा जाता है। अब एक और पूछा जा सकता है, इस पर थोड़ा गौर करो, सुनो और देखो, 3825 के कितने फैक्टर हैं, 3825 में कितने गुणनखंड है, यानी कितने संख्याओं से कट जाएगा 3825, तो लगे हाथ ये भी सीख लो। तो अगर गुणनखंड निकालने की बात करें तो आप क्या करना, जो ये जो 3 का जो पावर आया है ना, उसमें एक और बढ़ा दो, 3 गुना, इसमें एक और बढ़ा दो, कितना 3, इसमें एक और बढ़ा दो, गुना कर दीजिए, 3 का 9 और 9 दूनी 18,
इतना ही गुणनखंड होंगे इसके। अभी आपसे मैंने पूछा कि 3825 में कितने फैक्टर है, तो उसके बेसिक को हम लोग आज सीखते हैं। चलिए एक छोटा सा मैं आपसे कहता हूं कि 12 के कितने फैक्टर है। नहीं तो देखो, तो आप तो छोटा अंक है तो ऐसे भी निकाल दोगे कि हाँ सर क्या इसमें है, 12 का फैक्टर 12 किससे किससे कटेगा। लेकिन जैसे 3825 हो गया, 5005 हो गया, 2160 हो गया, और मान लीजिए बहुत सारा 7600 हो गया। नहीं तो ऐसे बड़े बड़े अंकों को कैसे निकालेंगे, तो इतना तो काटते नहीं ना जाओगे जी, कितना इतना याद है। सुनो, तो बड़े बड़े अंकों का निकालना हार्ड हो जाएगा। ये तो 12 है तो आप सिंपल जानेंगे, लेकिन इसी के आधार पर कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, उसमें कितने फैक्टर है, कितने सम गुणनखंड है, कितने ऑड फैक्टर है, उसमें कितने 4 के मल्टीपल है, 30 के मल्टीपल है, 60 के मल्टीपल है, मैंने किसी तरह का। तो ये हमारा एक बेस होगा, इसको ध्यान से सीखो। अब बड़ा से बड़ा ये हर एक कंपटीशन में आता है, ये नंबर सिस्टम का सवाल हर एक कंपटीशन में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो नंबर बटोर लीजिए आज और सीख लीजिए बेसिक तरीके से। तो 12 का गुणनखंड का मतलब होता है कि 12 किससे किससे कटता है, 12 किसके किसके पहाड़े में है। तो 1 के पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में है, 4 के पहाड़े में है, और 6 के पहाड़े में है, और 12 के पहाड़े में है। तो 12 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर होते हैं। अब देखिए यहीं से मैंने ये सब अब नहीं करना है इस तरह से, कितना अगर बड़ा होगा तो कितना आप लोग निकाल दोगे मालूम ही नहीं चलेगा। तो इसका अब एक बेसिक सूत्र बताता हूं, ट्रिक बताता हूं कि कोई किसी भी संख्या का अगर फैक्टर निकालना है, कितने फैक्टर है, कितने सम गुणनखंड है, कितने ऑड फैक्टर है, कितने मल्टीपल है, तो इन सारे सवालों का जवाब है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे सवालों को बनाता है, इसको एक छोटा सा पार्ट मत समझिए। तो चलिए हम 12 का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख लेते हैं। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी 12 बराबर हो गया 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। इसी पर खेला है सब, समझ लीजिए। एक बार बेसिक सिखाता हूं, इन सारे गुणनखंडों को मैं निकाल भी दूंगा कैसे। अब 2 के पावर 2 का मतलब होता है, समझ लेंगे, 2 के पावर 2 का मतलब होता है कि 2 के पावर 0, स्टार्ट कीजिए 2 के पावर 0 से, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 है तो शुरुआत कीजिए 3 के पावर 0 से और 3 के पावर 1 से, इस तरह से लिख लेना है। आप ऐसे लिख लो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। कहां तक गया है, 2 के पावर 2 तक आया था। तो इसके जो पहले वाला जो पावर नहीं है 2 का, 2 के पावर 2 तो है, कौन कौन नहीं है, 2 के पावर 1 नहीं है, 2 के पावर 0 नहीं है, और यहां पे 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। आप इसको गुना कर लीजिए, देखिए हम ये सारा फैक्टर निकाल देंगे। देखिए कैसे, 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। एक्सपोनेंट में आप घात घातांक में पढ़े होंगे कि x का पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो उसी तरह 2 के पावर 0 है तो इसका मान कितना हो गया, 1। और 3 के पावर 0 है, इस तरह से चलना है, 1 से उठाना है, इधर से गुना करते चलना है। तो ये भी हो गया 1, 1 गुने 1 कितना हुआ, 1। देखो तो इसके गुणनखंड में 1 है कि नहीं है। अब चलिए इसी 2 से उठाइए, अब यहां चलिए 3 के पावर 1 का मतलब 3, और इसका मतलब हुआ 1। 3 गुने 1 कितना हो गया, 3। देखिए 3 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब देखिए यहीं से चलिए, अब इसे 2 से हो गया, अब इससे चलिए इस 2 से, तो 2 के पावर 1 है या 3 के पावर 0 1 है,
तो एक हुआ, एक गुने दो कितना हुआ, दो। देख रहे हैं, यहां से चलिए अब इससे चलिए यहाँ पे 3 के पावर 1 है और 2 के पावर 1 है, यानी ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 दूनी 6। अब इससे ये 2 से तीनों से हो, दोनों से हो गया। अब इससे चलिए 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 0 है, तो 1 हुआ और 2 दूनी 4, 4 है कम 4। समझ में आई बातें। अब ये 3 के पावर 1 है, आई 2 के पावर 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो क्या देखा है आपने कि अगर इसका जो पावर है उसी में सारा खेल है, तो हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं कि कितने फैक्टर हैं, जो 6 फैक्टर है, तो हम लोग इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, 1 2 3, इसको हमने कर लिया क्या, 3 गिन लिया, 2 के पावर 2 आया था तो एक वाला इसमें आई, 1 2 3 इसको काउंट कर लिया। ये है 1 1 2, इसको हम गुना कर देंगे तो हमारे फैक्टर निकल जा रहे हैं, क्योंकि गुने करने पर तो इसका फैक्टर आया है सब। ये क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए थे, गुना किए थे, तभी नहीं सब निकला। यहाँ 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0 से क्या कोई नहीं है, गुना कोई नहीं है, यही ना किए हैं। तो हम भी वही काम किया, तो इसको काउंट कर लिया, 1 2 3, 3 हो गया, 1 2 2 हो गया, 3 गुने 2 6। तो 12 के कितने फैक्टर है, 6 है। अब इसको भी गोली मारो। अब यहाँ पे 100 ट्रिक देखो, ये जो लाए थे आप 2 के पावर 2 आ गुने 3 के पावर 1, बस यहीं पर खेल है। तो आपने क्या किया कि देखो 1 2 3 हुआ था ना ये, तो हम कैसे इसको 3 बना देंगे, जब 2 के पावर 1 जो है 2 के पावर 2 है, इसमें हम एक और जोड़ लेंगे, तो एक और जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ लीजिए, जो भी पावर आएगा गुणनखंडों की संख्या बतानी होगी, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, 3। यहां पावर कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो उसमें एक और जोड़ लो, गुना कर दो, 3 दूनी 6, तो फैक्टर कितने हो गए, 6। अब कह रहा है इस 12 के कितने सम गुणनखंड हैं, 12 के कितने सम गुणनखंड हैं। तो इसमें सम गुणनखंड कितना है, देखो ना, ये हमारा 2 है जो कि सम संख्या है, नहीं ये क्या है हमारा, एक 4 है और 6 भी है और क्या है 12 है। तो संख्या गिनना है, तो 1 2 3 4 है कि नहीं, कि सम गुणनखंड कितने हैं, 4। होता कैसे है, अब ये छोटा है तो गिन के बता दे लो, बड़ा का तेज हो गई लो, बड़ा सा आ जाए जैसे 3825 2160, तो पकुआ खानी पक पक मुंह बाने लगोगे सब, और आपका मैथ जो है घास चरने चला जाएगा, है कि नहीं। तो देखो सारा का यही है अभाज्य गुणनखंडन में जो बोल रहा हूं। एक बात सुनो, कह रहा है सम संख्या, तो कोई भी सम संख्या जो है 2k के रूप में होती है, 2k के रूप में होती है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में हम 2 से अगर गुना कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम ही संख्या प्राप्त होगा। देखिए ना, k के जगह 1 हो गया, मान लीजिए 2 गुने 2 2 दूनी 4, 2 गुने 3 6, 2 गुने 4, यानी k का मान यहां कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो हमें क्या होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज यहां पे करना है आपको, यही कॉन्सेप्ट लागू यहां पे करना है। अगर सम संख्या के 12 के कितने सम गुणनखंड है, तो जो आपने यहां पे अभाज्य गुणनखंडन को लाया है उसमें से क्या करना कि आप 2 को बाहर निकाल देना,
क्या करना, 2 को बाहर निकाल देना। अब 2 को जैसे बाहर निकालोगे तो ये जो 2 के पावर है, मान लीजिए 2 के पावर 2 था, जिसमें से एगो निकल गया है, तो ये 2 के पावर क्या हो गया, अब 1 हो गया। सिर्फ 2 का पावर ही घटेगा क्योंकि 2 ही तो निकला है। तभी तो इधर कुछ भी चीज से 2 से गुना करोगे तो सम गुणनखंड आ जाएगा। अब गुने 3 के पावर 1। अब यहीं पे फिर आपका वही काम, पावर बढ़ा के लिखना। 2 के पावर 1 है ना, तो तुम कर दो 2। 3 के पावर 1 है ना, तो एगो बढ़ा के लिख दो, 2 दूनी 4। हमने भी बताया था कि नहीं, 1 2 3 4 सम संख्या के गुणनखंड है। अब हमें पता करना, पूछ सकता है 12 के कितने ऑड फैक्टर है विषम संख्या के। तो अब देखो यहां पे 1 हमारा हो गया जो कि विषम संख्या है, 3 और 3 ही है, यानी इसके कितने ऑड फैक्टर है, 2 फैक्टर है। अब देखो तो ये तो छोटा है से गिन लिया, बड़ा वाला नहीं गिनेगा, तो उसका भी ट्रिक है। अब ये जो आया था 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, 3 के पावर 1। आपको अब पूछ रहा है कि ऑड फैक्टर, उसमें तो अब सम संख्या हट जाएगा, क्योंकि जैसे 2 से किसी से गुना करेंगे तो सम संख्या आएगा, तो उसमें से क्या होगा कि सम संख्या वाला पार्ट तो हट जाएगा ना भाई। तब हमको इसको क्या करना होगा, सम संख्या को हटाना होगा इसमें से। तो सम संख्या का हटाने का मतलब 2 वाला को हटाना होगा। तो 2 वाला के जैसे हटा दिए कि क्या बच गया, 3 के पावर 1 बच गया। तो हम बोले हैं का जब भी करना है तो 1 बढ़ा के लिखना है, तब कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, अब करें 12 के फैक्टर में 4 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है, यानी 4 के गुणज है। तो एगो तो 4 का 4 एका 4, 1 ई हो गया, और 4 तिहाई 12, यानी इसके 2 गुणज हो गए। 4 के मल्टीपल गुणज गुणक, 4 के पहाड़ा कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए इसी में सारा काम है। जो 2 के पावर 2 आया है गुने 3 के पावर 1 आया है, यही ना आया हम लोग को। तो अब 4 का भी अलग से हम लोग क्या करेंगे, इसका भाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे 4 का। तो ये हमारा हो गया 2 दूनी 4, यानी 2 के पावर 2। आप इस 2 के पावर 2 को क्या कर लो, बाहर कर लो। तो जैसे 2 के पावर 2 को बाहर किए तो ये तो बाहर निकल गया ना। अगर 2 के पावर 3 रहता तो 2 के पावर 1 यहां लिख देते, बड़ा वाला में आएगा काम, मैं बता रहा हूं। तो अब फिर क्या बच गया आपको, 3 के पावर 1। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी अब बच गया, अब इसमें काम 1 बढ़ा के लिखना है, 2। 2160 के कितने फैक्टर है, ऑड फैक्टर है, इवन फैक्टर है, मैंने और बहुत सारे सवालों को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। अब चलिए कितने फैक्टर है, मान लीजिए सबका आधार क्या है, अभाज्य गुणनखंडन। अगर आपको 2160 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना है तो ऐसा नहीं है कि आप 2 से इसे खींच खींच के भाग विधि से बनाओगे, आप लॉजिक भी लगा सकते हो, बहुत तरीके हैं। हम इसको 216 गुने 10 भी तो लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। 6 छक 36 और 36 छक 216, यानी 6 के पावर 3। इस 10 को हम लोग 2 गुने 5 तब तक तोड़ेंगे जब तक कि अभाज्य संख्या ना आ जाए। 6 हमारा अभाज्य संख्या है नहीं, तो इस 6 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3। अब ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या आ गया, लेकिन इसका पावर 3 था, गुने 2 गुने 5। अब 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 है, इसका मतलब 2 पर भी पावर 3 है और 3 पर भी पावर 3 है। तो 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 2 गुने 5। अब देखेंगे आप, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो घातांक के नियम से क्या हो जाते हैं, पावर जुट जाते हैं। जब हमारा बेस समान हो तो पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं। यानी ये हो गया 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 आ गया।
अब गुणनखंडों की संख्या बतानी है आप में, तो आपको मैंने क्या बताया है कि एक एक बढ़ा के लिखना। ये हो गया 5, ये हो गया आपको 4, ये हो गया आपको 2। तो 5 चौका 20, 20 दूनी 40, यानी 21 और 60 के गुणनखंडों की संख्या 40 है। ये सवाल एसएससी के मेंस में आया हुआ है। ठीक है, अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि 2160 के फैक्टर में कितने सम फैक्टर हैं, सम संख्या के फैक्टर हैं। तो वही हमने वही चीज बताया, अभी आपने तोड़ लाया है, यहाँ पे क्या लाए हो तोड़कर, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 1। जब भी सम संख्या कहे रट लो, तरीका तो सारा बता दिया हूं। जब भी सम संख्या के फैक्टर होके तो उसमें से तुमको 2 को क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, सिर्फ 1 2 को। अब आपके 2 के पावर 4 था, उसमें से 2 निकाल लिए हो तो क्या हो जाएगा, एगो कम करके लिखना है। अब यहां पे अब क्या करना कि एगो कम करके लिखना, 2 के पावर 3, सिर्फ 2 ही के पावर कम करना, क्योंकि 2 ही निकाले, क्योंकि कोई भी संख्या 2 गुने के फॉर्म में होती है, और ये सब फॉर्म हो गया इसका, यानी ये सब के हो गया, और गुने 5 के पावर 1, 2 के हो गया कि नहीं, समझ रहे हो ना बात। सिर्फ 2 के पावर को 1 कम कर देना, घटा देना। अब देखो, तभी मेन आपका अब सवाल ये हो गया, ये कुछ भी नहीं है। अब इसमें से एक बढ़ाओ, 2 के पावर 3 है तो तुम एगो बढ़ा के लिखो 4, बढ़ा के लिखो 3 है 1 4, 1 है तो एगो बढ़ा के लिखो 2, तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32, यानी इसके इवन फैक्टर कितने हैं, 32 है। ठीक है, 2160 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अभी मैंने क्या बताया कि 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1, यही ना 2160 का भाज्य गुणनखंडन करोगे तो आएगा। उसमें से आपको निकालना है किसका, विषम संख्या का। तो सम संख्या को गोली मारो, यानी इसको हटा दो। अब आपका सवाल बच गया, यहां तक पावर बढ़ा दो, 3 के पावर 3 है तो 1 कर दो, 3 है 1 4, 1 है तो 2, 4 दूनी 8, यानी 2160 के विषम फैक्टर की संख्या कितनी है, 8। सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 2160 के वैसे फैक्टर बताइए जो 18 के क्या हो, गुणज हो। सुन लीजिए एक बार, 2160 के वैसे फैक्टर बताइए जो 18 के क्या हो, गुणज हो। तो जैसे कहेगा कि 18 का गुणज है तो आप क्या करना, 18 ही को पहले तोड़ लेना, 2 नवा 18, अब फिर 3 तिरका 9, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। अब इसी में से निकाल लेना होता है इसको। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना होता है 2160 का, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 है। उनमें सब कॉमन ले लेना है आपको, कितना, 2 गुने 3 के पावर 2। बात समझ में आ गया, अब कॉमन लो इसमें। तो ये 2 के पावर 4 था तो एगो तो 2 निकल गया है ना, तो ये 2 के पावर कितना बच गया, 3 बच गया। ये 3 के पावर 3 था, उनमें से 3 के पावर 2 निकल गया है, 2 गो निकल गया है, तो कै गो बच गया, 1 गो, 5 तो है ही नहीं, तो 5 के पावर 1 हो जाए। अब ये कुछ नहीं है, अब आपको बार बार मैं कह रहा हूं इसी में काम करना है, तो बढ़ा दो ना, 3 है 1 4, 1 1 2, 1 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2160 के वैसे कितने फैक्टर है जो 18 के मल्टीपल है, 16 है। इस तरह से आपसे इस पर 1000 के बाजार सवाल पूछे जा सकते। फिर पूछ देगा 2160 के ऐसे फैक्टर बताइए जो कि 60 के गुणज हो। किसके गुणज हो, 60 के। तो हमने वही कहा कि 60 को अलगे आप लोग निकाल लो, 30 दूनी 60, 15, 3 पचे 15, नहीं 2 दूनी 4 4 3 12 पचे 60, यानी 2 के पावर 2 गुने
3 गुने 5। अब वही काम करना था आपको, इसमें से जो ये मेन हमारा कितना आया है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 है। 2160 का यही ना अभाज्य गुणनखंडन है। तो एम से आपको अब क्या करना है, 2 के पावर 4 था ना, तो 2 के पावर 2 निकल गया है, तो कितना बच गया 2 के पावर 2 बच गया, गुना 3 के पावर 3 था तो एगो 3 निकल गया है, तो 3 के पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब 5 का पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 यानी निकल ही गया। नहीं निकल गया तो इसको तो अब लिखना ही नहीं है। तो अब इसी को हम काम करना होता है अब, ठीक है। तो ये 2 है तो ये हो गया आपका 3 गुना ये 2 है, ये हो गया 3, 3 तिरका 9, तो 60 के गुणज 9 है।